ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత గత 4 ఏళ్లలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో చాలా మార్పులకు వచ్చాయని కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ టీఎంసీ నాయకుడు సౌగతారేపై మండిపడ్డారు. లోక్సభలో జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లుపై చర్చలో ఠాకూర్ జోక్యం చేసుకుంటూ రాళ్లు రుబ్బిన సందర్భాలు లేవని, ఇప్పుడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని ప్రతి వీధిలో భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేస్తున్నామని అన్నారు. ఇక ఒక గుర్తు ఒకే నాయకుడు ఒకే రాజ్యం అనేది రాజకీయ నినాదమని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేత చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన స్పందించారు. స్వాతంత్రం వచ్చిన 70 ఏళ్ల తర్వాత కూడా చేయని ఆర్టికల్ 370 35 ఏళ్లను మోదీ ప్రభుత్వం జమ్మూ కాశ్మీర్లో తొలగించిందని తెలిపారు. मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात कही गई कि चुनाव, और ये कहा क्या हुआ धारा 370-35 के हटाने के बाद। मैं कह सकता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जो 70 साल तक ये लोग नहीं कर पाए, एक तो पहली बात अनुच्छेद 370-35 को हटाया भी, और जब कोविड का समय था उस समय भी डीडीसी के चुनाव किसी ने जम्मू कश्मीर में करवाए तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता थी और सफल चुनाव हुए। अगर पंचायती राज के नुमाइंदों की बात करें, ना केवल चुने गए माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे स्वयं मिले भी और ये सुनिश्चित भी किया कि कश्मीर के गांव-गांव तक विकास भी कैसे हो। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि इस परिवार का या उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पर नहीं जाता, मैं किसी को कम करने नहीं जाता, लेकिन महाराजा हरि सिंह का ही नाम भूल गए जिन्होंने विलय साइन किया था। क्या उनका कोई उसमें योगदान नहीं होगा? क्या सरदार पटेल जिन्होंने 553 रियासतों को भारत में जोड़कर आज मजबूत भारत की नींव किसी ने रखी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। जो कमियां नेहरू जी की गलती के कारण रह गई उसको सुधारने का काम अगर 5 अगस्त 6 अगस्त को यहां पर देश की संसद में किया गया तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उस भूल को सुधारने का काम भी भारत की सरकार ने संसद ने उस समय किया। आपने ठीक कहा, किसी भी फौजी के या पुलिस वाले के शहादत पर हम सबको उतना ही दुख होता है जितना आपको भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि 75 साल में से 60 साल से ज्यादा आप सत्ता में रहे। 45,000 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें हजारों सैनिकों की भी मृत्यु हुई, शहादत हुई। तब तक तो आप में से कोई नहीं बोला। 10 साल आप उस सरकार का हिस्सा रहे, हमारे फौजी भाई बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, 10 साल तक आप खरीद नहीं कर पाए। शायद कमीशन को ढूंढ रहे होंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने मेक इन इंडिया सही बुलेट प्रूफ जैकेटें 2 लाख से ज्यादा देने का काम भी किया है। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पेंड, मैं कहना चाहता हूं क्या प्रतिबद्धता है कोई? क्या हम लोग यहां पर कानून पास नहीं कर सकते? और किसको उसको हक दिलाने का काम करें जिसको आपने हक नहीं दिलाया, उनको हक भी आज नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर दिला रही है। और मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि आज जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ पेपर पढ़ेंगे 2-4 सालों के तो उसमें दिखने को आएगा कुछ बड़े बड़े